तो यहाँ पर कर्तव्य निभाए जा रहे हैं, उधर रेवड़ियां घोषणाएं हैं, अगर उनको लागू कर दिया जाता है तो वो रेवड़ी नहीं होती है। राजेश गुप्ता, स्थिति आपकी पार्टी, क्योंकि शुरुआत तो आप ही की पार्टी से हुआ है ये रेवड़ी कल्चर, स्कूल फ्री, शिक्षा फ्री, यहाँ पर बिजली फ्री, क्या यही है, इसी से कल्याण होगा देश का? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ऐसी बात पे जो हमारे बाकी प्रवक्ता भाई बैठे हुए हैं उसके ऊपर अच्छी तरीके से पहले जांच हो जानी चाहिए, अच्छी तरीके से कुछ चीजों को पढ़ लेना चाहिए। आपने कहा शिक्षा फ्री की आपने बात करी, मेरा कहना 100% होनी चाहिए। और दुनिया के जितने अच्छे देश माने जाते हैं उन सब में शिक्षा फ्री होती है, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छी होनी चाहिए और फ्री होनी चाहिए। बहुत सारे देशों के अंदर चिकित्सा बिल्कुल फ्री है, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में आप जाइए बिल्कुल फ्री है। और अगर दिल्ली में क्या, बाकी बाकी स्टेट्स के अंदर भी हॉस्पिटल तो है। अब ये अलग बात है कि उनमें ना तो अच्छी दवाई मिल रही है, ना अच्छे टेस्ट हो रहे हैं, ना डॉक्टर बैठ रहे हैं, ना अच्छी बिल्डिंग है, वो एक अलग बात है। दूसरी बात जो भी बहुत सारे हमारे पैनलिस्ट ने बात को रखा कि भाई ये फ्री वाला कल्चर। अब देखिए, ये जो गरीब आदमी को 100 रुपए मिल जाए, 200 रुपए मिल जाए, 500 रुपए मिल जाए, उससे सबके पेट में बड़ी तेज की दर्द होने लगता है। लेकिन ये करोड़ों रुपए का अपने दोस्तों को राइट ऑफ कर देते हैं लोन, उसके ऊपर कोई बात करने के लिए राजी नहीं है। फ्री जमीन, सस्ती जमीन दे दो ऐसी जेड के नाम पे, तो कोई इसके ऊपर बात करने के लिए राजी नहीं है। इस देश के ऊपर जो भारत में सरकार चल रही है, 10 साल में कितना कर्जा ले लिया जी उन्होंने? 100 करोड़ रुपए से ऊपर का कर्जा, सॉरी 1,000 करोड़ से उसको ऐड कर दिया, 100,000 करोड़ से। अब बताइए कि ये जो 14 प्रधानमंत्री नहीं कर पाए, एक प्रधानमंत्री जी ने मिनटों में उस काम को कर दिया। और ये दूसरों को तो रेवड़ी बता देते हैं, अपने यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जैसे आपने अभी खुद ही मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, या आपने जो अभी महाराष्ट्र का एग्जाम्पल दिया कि हमने बजट में प्रोविजन कर दिया। अरे सर, सभी बजट में प्रोविजन वही सरकार कर पाएगी जो बजट में हो, जो सरकार होगी। जैसे वहां पे महाराष्ट्र में शिंदे जी की सरकार है, कर दिया। दिल्ली में हम जब सरकार में है तो बजट में प्रोविजन कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से काम कर रहे हैं। दिल्ली एकमात्र ऐसी सरकार है जो प्रॉफिट में, और मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग की रिपोर्ट बता रही है। लेकिन आज जो हालात इन्होंने पंजाब की भी स्थिति बता दीजिए। दिल्ली के लिए तो आप कॉलर खड़े कर लेते हैं, पंजाब की हालत भी बता दीजिए ना फिर। देखिए, दिल्ली के अंदर, क्योंकि हम 10-11 साल से हैं, तो दिल्ली के लिए इसलिए कॉलर खड़े कर रहे हैं। पंजाब में 2.5 साल हुआ है, हम मोदी जी की तरह 70 साल नहीं मांग रहे कि 70 साल होने को 15 साल हो गए, लगातार तीसरी बार भी बन गए, अभी भी वो उसी बात को कह रहे हैं। आज 62 रुपए एक सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए, तो मुझे तो ये लग रहा है कि क्योंकि 62 रुपए सिलेंडर बढ़ गए, उसके ऊपर कोई बात ही ना हो, तो ये बात कर दो कि नहीं जी, हमने तो इसलिए महंगा कर दिया कि इसमें भी हम देश का उद्धार कर रहे हैं। आप पेट्रोल डीजल के ऊपर दुनिया भर का टैक्स ले लेते हो। आज देश के हालात ये है कि गाड़ियां नहीं बिक रही। आप अच्छी तरीके से जानते हो, 77,800 करोड़ रुपए की इन्वेंट्री खड़ी हुई है, गाड़ियां बिक नहीं रही। दिवाली के सीजन में बाजार खाली पड़े हुए थे, और उसके बाद में खुद ही मान रहे हैं, ये कहते हैं हम डेटा सस्ता दे रहे हैं। डाटा है, आटा नहीं है लोगों के घर में, इसलिए ये 80,000 करोड़ को फ्री में राशन दे रहे हैं, वो रेवड़ी नहीं है। अब देखिए, सरकारें बनती है, वेलफेयर स्टेट सारे दुनिया के अंदर होते हैं। सरकार बनती इसलिए है कि जो देश के अंदर अगर भगवान ने कुछ कम दिया है तो सरकार उसको दे दे, और हम पढ़े लिखे स्टाइल में उस काम को करते। 30,000 करोड़ का बजट था दिल्ली का, आज 77,000 करोड़ का बजट है। उसके अंदर से अगर हम जनता को नहीं देंगे तो क्या करें? अपने लिए रख लें, अपने लिए खा लें। तो हम जनता को भलाई कर रहे हैं, और इन चीजों को समझने वाली बात होती है। देखिए, अगर हमने किसी बहनों को कहा कि हम आपको फ्री में बस में घुमाएंगे, आप बताइए क्या गुनाह कर दिया? उसके जो थोड़े बहुत पैसे बच रहे हैं उसे बाजार में तो खर्च करेगी वो। इकोनॉमी चलाने का एक तरीका, अगर आप पे पैसे नहीं है तो बाजार चलेंगे कैसे? ये बात ये लोग समझ ही नहीं पाते कि नहीं, ये बात तो आप तब सोचते हैं जब आप हिमाचल में चुनावी घोषणाएं कर रहे थे, आप हरियाणा में चुनावी घोषणाएं कर रहे थे, जहां पर ऑलरेडी राज्य जो है वो कर्ज में डूबे हुए हैं। देखिए, जो कर्ज में डूबे हुए हैं क्योंकि इन्होंने ढंग से सरकारों को चलाया ही नहीं है। आके बोल दिया मैं चुनाव जीतने के लिए कर दिया, उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत होती है। अच्छा, दिल्ली के एमसीडी का एग्जांपल ले लीजिए आप। हम 1 तारीख को तनख्वाह दे रहे हैं ना, क्या भाजपा वाले दे पा रहे थे? लगातार 15 साल इन्होंने 6-6 महीने तनख्वाह नहीं दी उनको। ये कहते रहते थे पैसा ही नहीं है, हम पे पैसा कहां से आ गया? आप बताइए। 1 तारीख को हम तनख्वाह दे रहे हैं। जब सिस्टम को समझेंगे, ईमानदारी से काम को करेंगे, पढ़े लिखे तरीके से करेंगे, तभी ये काम हो पाएंगे। अच्छे स्कूल तभी बनाओगे जब आपके अपने प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे। अच्छे हॉस्पिटल तभी बना पाओगे। जब तक आप एमसीडी में नहीं थे तब तक आप इन्हीं वेतनों के लिए, इन्हीं खर्चों के लिए आप जो है केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ते थे। खूब वो झगड़ा उजागर हुआ था। पैसा नहीं दे रही। सुनिए, ये तो कांग्रेस के साथी बैठे, उनसे भी पूछ लो, उन्होंने लगभग हर स्टेट को जहां बीजेपी की सरकार ने पैसा देना बंद कर दिया है। कहीं पे भी पैसा नहीं देते। आपके पास आंकड़े मुझे लगता है कि आपके पास होंगे, आप दिखा सकती है। बिल्कुल पैसे नहीं दे रही है, बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि भाई हम देंगे तो भाई उन्हें तो राजनीति करनी है, इसलिए अपने पैसे को रोक दिया। लेकिन दिल्ली में हम उस सिस्टम को कर रहे हैं, पंजाब में भी हमने देखिए थर्मल पावर। सवाल यही ना राजेश जी, हमें पता है कि राज्यों पर ऑलरेडी कर्ज है, तो इसका हल क्या है? क्योंकि ना तो चुनावी घोषणाएं रुक रही हैं। पूजा जी, हाँ पूजा जी, देखिए बात को समझिए।
पहली बात तो ये जो डेफिसिट होता है ये सरकारों के पास में पूरी दुनिया में होता है, चाहे वो अमेरिका की सरकार ही क्यों ना हो, वो इसी तरीके से काम को करती है कि पैसा आता रहता है, बजट के अंदर से प्रोविजंस करी जाती है। ठीक है, खर्चा बढ़ रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप राज्यों की बात क्यों कर रही है, भारत सरकार की क्यों नहीं कर रही? भारत सरकार पे आज इतना ज्यादा कर्जा है कि एक आदमी पे कर्जा बढ़ गया, लेकिन उस प्रोविजंस को ईमानदारी से जब करा जाएगा, लोगों को अपलिफ्ट करा जाए, एम्पावर्ड करा जाए, लेकिन साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था का ध्यान रखा जाए, इसके लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। मुझे लगता है केजरीवाल जी ने उसको बड़े अच्छे तरीके से करा है। अब ये नहीं कर पा रहे हैं तो उसका ठीक है। तो आपको फ्री कहना बिजली कि हम पानी भी ना देखकर दें, आपको लग रहा है अब कि ये लोगों की नाचना- अपलिफ्टमेंट हो रही है, राजेश जी? मेरा ये अरे फ्री बिजली दे रहे हैं और 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, आप ये भी देखिए। फ्री भी दे रहे हैं, 24 घंटे दे रहे हैं। अब ये नाचना जाने आलू टेढ़ा वाला कहानी है इनकी। अब भाजपा वाले कर नहीं पाते तो हमारे पे कहते हैं ये कर दे यूपी में, ये कर दे हरियाणा के अंदर। अब नहीं कर पाते तो कहते हम भी ना दें। अब ये तो गलत बात है। अब ये कुछ पढ़ाई लिखाई करें, उसमें बैठे तरीके से लोगों से बात करें। लोगों उन्हीं को पढ़े क्या लिखे चाहिए? लोगों की अगर मैं आपको बात बताऊं, अप्रैल 2022 में प्रधानमंत्री के साथ बैठक में सचिवों ने कहा था कि ये मुफ्त सुविधाएं टिकाऊ नहीं है, राज्य बर्बाद हो सकते हैं, देश की हालत श्रीलंका ग्रीस जैसी हो सकती है। देखिए, पढ़े लिखों की तरफ आप जिक्र कर रहे हैं ना? मेरा पढ़ा लिखे का मतलब मेरा सचिव होते तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरा उन पढ़े लिखाई सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं होती पूजा जी। मैंने तो उन्हीं ये के भी बयान जरूरी है। बताया ना, एक इन्हीं मिनट। मुफ्त इन्हीं ठीक है। फ्रीबीज को लेकर उन्होंने मैं कही ये बात। मैं ये कह रहा हूं कि देश की जनता के माहौल को भी समझना पड़ेगा। अगर 80,000 जो इतने सारा राशन फ्री में बांट रहे हैं, पता नहीं उनको जरूरत है नहीं है। हंगर रेट में इंडिया कहां पहुंच चुका है, आप अच्छी तरीके से जानते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, डेटा की बात करते हैं, आटा इनके पास है नहीं, डाटा करते रहते हैं। देखिए, इस बात को समझना पड़ेगा कि देश की लोगों की जरूरतें क्या है, उसके लिए काम किस तरीके से हो। ये बार बार बोल देना कि देश इस हालात में चला जाएगा। तो उस अमिताभ राज्य के तिवारी अंदर जी, जो आज मुख्यमंत्री देश है, के लोगों उसकी की जरूरत जिम्मेवारी क्या बनती है, मैं समझ लेती हूँ। हमारे साथ बैठे हैं सेफोलॉजिस्ट